नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री मोदी के सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्या हश्र कर रहे हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन बांदा की तहसील पैलानी के खपटिया कला में दो मासूमों की निगाहें बीते 9 माह से क्षेत्रीय सांसद की राह तक रही हैं। दरअसल 9 माह पहले इन दोनों मासूम बच्चों के किसान पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तब मोहब्बत सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने इन बच्चों का जिम्मा लिया था, लेकिन तब से सांसद ने इन बच्चों की सुध तक नहीं ली, बल्कि उनके आवास पर पहुँचे तो उन्होंने इन बच्चों से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। हमीरपुर में कानपुर सागर NH 86 पर बना 40 साल पुराना यमुना पुल अचानक क्षतिग्रस्त हो गया है। ओवरलोड वाहनों के गुजरने के कारण पुल के एक हिस्से में सुराख हो गया है। ये पुल 3 साल के अंदर 6 बार क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन प्रशासन ओवरलोड वाहनों को रोकने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठा है। यूपी और MP को जोड़ने वाले इस पुल में अगर और ज्यादा क्षति होती है तो यातायात पूरी तरह ठप हो जाएगा। जाहिर है कि अगर ऐसा हुआ तो यात्रियों को भी दिक्कतें पेश आएंगी। पाकिस्तान में घुसकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक में 35 आतंकी मार गिराने के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। इसी के चलते सुल्तानपुर के लोगों ने भी जश्न मनाया। वहीं सरदार पटेल की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। सुल्तानपुर के आसल में लोग मंत्री जी से मिलने पहुंचे, लेकिन मंत्री गायत्री प्रजापति ने आसल के प्रतिनिधिमंडल को बोलने तक का मौका नहीं दिया। 30 मिनट की वार्ता में 27 मिनट मंत्री जी खुद ही बोल वचन देते रहे। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान, BDC, DDC और ब्लॉक प्रमुख से इस्तीफा लिखवा लें तो आसल के लोगों को सुल्तानपुर से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस्तीफा कौन से कानून के दायरे में लिखवाया जाए, इस सवाल पर गायत्री प्रजापति अपनी मंत्रीगिरी झाड़ने लगे। मऊ के इमलिया शिक्षा क्षेत्र कॉलोनी के प्राथमिक विद्यालय में पानी भर जाने की वजह से बच्चे खासे परेशान हैं। एक तरफ जहां बच्चे पानी में भीगकर स्कूल जा रहे हैं, तो वहीं डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों के बढ़ने की आशंका बनी हुई है। लेकिन अब तक इस समस्या पर किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी है। वहीं इस मसले पर जिलाधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी बोलने से इनकार कर दिया। मऊ के मधुबन में स्थित शहीद स्मारक पर सर्जिकल स्ट्राइक की खुशी में जश्न मनाया गया। POK में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराने की खुशी में क्षेत्रीय लोगों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र के ग्राम रडेता में नहाने गई बच्ची डूब गई, तो वहीं उसको बचाने गई दूसरी बच्ची भी डूब गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। देवबंद के लखनौती में जमीनी विवाद के चलते एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी, फायरिंग और धारदार हथियार चले, जिसमें 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बरेली की श्री कृष्ण लीला कॉम्प्लेक्स में नवयुवक सद्भावना समिति की ओर से शहीद आजम भगत सिंह की 109वीं जयंती के मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के तमाम प्रसिद्ध कवियों ने हिस्सा लिया। कवि सम्मेलन में मोहन मुंतजिर, राकेश यदुवंशी, रोहित राकेश और अक्षत अशेष मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर सत्येंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, तो वही विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रवेंद्र महेश्वरी ने शिरकत की। इस दौरान नारायणी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदत्त स्वरूप भी शिरकत करने पहुँचे। हम अपनी बात करने को स्वतंत्र हैं, तो उन करोड़ों लोगों को जिनको हम जानते नहीं, जिनके हम नाम नहीं जानते, जो देश की सीमाओं से बाहर ही आजादी की लड़ाई में आजाद हिंद फौज के बैनर के तले मर खप गए, जिनके हम नाम भी नहीं जानते, उस खून के कारण, उन सपूतों की आत्माहुति के कारण हम आजाद हैं। बरेली के नवाबगंज के केवलड़िया में पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। वहीं पीस पार्टी के उम्मीदवार मास्टर छोटे लाल ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। मुक्तसर सिविल अस्पताल में मुफ्त नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 500 के करीब मरीजों ने आंखों की जाँच कराई। वहीं आंखों से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के चलते पाकिस्तान सीमा से सटे 6 जिलों के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं फेंसिंग से 10 किलोमीटर तक का एरिया खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते रावी दरिया के पार बसे ग्रामीणों को निकालने के लिए प्रशासन ने पलटून पुल बनाना शुरू किया है। उमरिया के इंदवार थाना क्षेत्र में 21 जुलाई को हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 25 वर्षीय बाबूलाल की हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपी पत्नी का आशिक उसके रिश्ते का भाई भी है। प्रेमी के साथ प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि पत्नी को पति से ही नफरत हो गई और आशिक के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया।
पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जहां पूरे देश भर में हाई अलर्ट है, वहीं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा से सटे गांवों को एहतियातन खाली कराया जा रहा है। पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती गांवों को खाली कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। बुजुर्ग और महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। पुंछ में आर्मी के स्कूलों को भी बंद करा दिया गया है।